हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा जुन एंड जुन का एपिसोड 4 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने एपिसोड 3 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चोय जुन ली जुन को अपनी मॉर्निंग प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करने को बोलता है, जिस पर ली जुन उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि चोय जुन के साथ जब ऐसा होता होगा तो वो इसी तरह दूसरे को मदद करने के लिए बोलता है। ली जुन को इस तरह रिएक्ट करता देख चोय जुन को वो बहुत क्यूट लगता है। उसके बाद चोय जुन बाथरूम चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ली जुन और चोय जुन साथ में ऑफिस जाते हैं। चोय जुन रास्ते में किम योंग को पिक करता है। किम योंग ली जुन को भी गाड़ी में देखकर चौंक जाती है और उसे कबूतर कहकर पुकारती है, जिस पर ली जुन कहता है कि उसका नाम भी है। चोय जुन किम योंग को पीछे बैठने के लिए कहती है, लेकिन जब किम योंग आगे बैठने की जिद करती है तो वो उसे टैक्सी से आने की धमकी देता है, इसलिए किम योंग को पीछे बैठना पड़ता है। चोय जुन किम योंग को ली जुन का नाम बताता है। शुरू में किम योंग को समझ नहीं आता है कि चोय जुन अपना नाम क्यों ले रहा है, पर जब उसे समझ आता है कि वो ली जुन का नाम जुन बता रहा है तब वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि ली जुन वही है जिसके बारे में चोय जुन बातें करते थकता नहीं था जब वो अमेरिका आया था। दरअसल किम योंग और चोय जुन की मुलाकात अमेरिका में ही हुई थी, जिस वजह से किम योंग की कोरियन उतनी अच्छी नहीं है। किम योंग खुश होकर कहती है कि उन दोनों का इस तरह मिलना कोई किस्मत से कम नहीं है। और तो और ली जुन अब चोय जुन के कंपनी में ही काम कर रहा है। किम योंग ली जुन के आगे हाथ बढ़ाकर अपना नाम बताती है। चोय जुन ली जुन को बताता है कि किम योंग उनसे 1 साल छोटी है। अब किम योंग इस सोच में पड़ जाती है कि वो ली जुन को क्या कहकर पुकारे। वो ऑलरेडी चोय जुन को ओपा कहती है, इसलिए किम योंग यही फैसला करती है कि वो ली जुन को ओन्नी कहेगी, जिसका हिंदी में मतलब दीदी होता है। ली जुन को ओन्नी बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो किम योंग को उसे कबूतर ही कहकर बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद किम योंग चोय जुन को बीच रास्ते में ही उसे उतारने के लिए कहती है, ताकि ली जुन और चोय जुन आराम से बातें कर सकें, क्योंकि वो लोग बहुत समय के बाद जो मिल रहे हैं, इसलिए उनके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ होगा। गाड़ी से उतरने से पहले किम योंग चोय जुन के गाल पर किस करती, ये देखकर ली जुन को अच्छा नहीं लगता है। ली जुन ऑफिस में अकेले बैठा यही सोच रहा होता है कि तभी ह्यूंजे वहाँ आता है। ह्यूंजे के अचानक आने की वजह से गलती से ली जुन अपने हाथों पर कॉफी गिरा लेता है। ह्यूंजे जल्दी से ली जुन का हाथ साफ करता है। ह्यूंजे को लगता है कि शायद ऑफिस में ली जुन को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो इतना खोया खोया है। ह्यूंजे ली जुन से पूछता है कि क्या वो शाम को फ्री है। ली जुन हाँ कहता है। आगे ह्यूंजे कहता है कि लोगों की वैल्यूज उस इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। ली जुन भी इस बात से अग्री करता है और कहता है कि जो लोग दूसरे देश में रहते हैं उनकी वैल्यूज उनसे बिल्कुल अलग है। ह्यूंजे कहता है कि यही कारण है कि लोग बिना सोचे समझे उनके प्रति अपने मन में अलग भावना रख लेते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने वैल्यूज की ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये सुनकर ली जुन गुस्से में ह्यूंजे से पूछता है कि अगर किसी की वैल्यूज अलग है भी, तब भी कोई इंसान कैसे अपने दोस्त को ऐसी चीजें करने के बारे में बोल सकता है, और उसके तुरंत बाद एक लड़की को किस करता है। ह्यूंजे ली जुन की बातें समझ नहीं पाता है, इसलिए ली जुन ह्यूंजे के कान में सुबह चोय जुन वाली बात बताता है, पर वो चोय जुन का नाम नहीं लेता है, जिसे सुनकर ह्यूंजे बहुत शॉक्ड हो जाता है। ली जुन कहता है कि दुनिया में कई चीजों पर उन्हें अपनी जजमेंट नहीं बनानी चाहिए, पर इस बात पर वो अपनी जजमेंट बनाएगा क्योंकि वो इतना भी ओपन माइंडेड नहीं है। ह्यूंजे से बातें करने के बाद ली जुन को अच्छा लगता है। उसके बाद वो ह्यूंजे को शाम को मिलने के लिए कहता है, पर ह्यूंजन काम का बहाना दे देता है क्योंकि वो इस वक्त ली जुन से उलझना नहीं चाहता है। ली जुन के जाने के बाद ह्यूंजे सोचता है कि आखिर ली जुन किसके बारे में बात कर रहा था। ठीक उसी वक्त चोय जुन को छींक आती है। तभी किम योंग चोय जुन को कॉल करती है। चोय जुन की छींक सुनकर उसे टेंशन होने लगती है कि कहीं चोय जुन अपनी सर्दी ली जुन को ना दे दे। चोय जुन पूछता है कि वो अभी ही तो ली जुन से मिली है, फिर उसे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। इस सवाल का जवाब देने के बजाय किम योंग चोय जुन से कहती है कि आज वो और ली जुन साथ में ऑफिस जा रहे थे, कहीं कल रात वो लोग साथ में तो नहीं थे। चोय जुन हाँ कहता है, जिस पर किम योंग कहती है कि चोय जुन बेकार में ही टेंशन ले रहा था कि अगर वो इतने सालों बाद ली जुन से मिलेगा तो चीजें उनके बीच ऑकवर्ड हो जाएगी, पर अभी सब ठीक चल रहा है। चोय जुन बताता है कि ली जुन पहले से बहुत चेंज हो गया, पर उसकी कुछ चीजें अभी भी वैसी ही है, जैसे कि उसकी आंखें। आगे किम योंग कहती है कि वो चोय जुन को उसके मंगेतर होने के नाते कुछ कहना चाहती है कि तभी चोय जुन को कैबिन में कोई नॉक करता है, इसलिए चोय जुन बिना किम योंग की बातें सुने ही फोन रख देता है। आज चोय जुन अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में सारे इंटर्न्स का प्रपोजल देख रहा होता है। इस
इसलिए यॉनसॉक भी अपना प्रपोजल लेकर चोइजुन के ऑफिस आता है। दूसरी तरफ लीजुन देखता है कि सभी लोग बहुत ध्यान से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये देखकर लीजुन भी अपने काम में बिजी हो जाता है। इतना ही नहीं, मैसेंजर में सभी लोग मैसेज करके पावर पॉइंट टेम्पलेट और मैक्रोज के बारे में पूछ रहे होते हैं। लीजुन को इन सब के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए उसे थोड़ी सी घबराहट होती है, पर वो खुद को यकीन दिलाता है कि वो कर सकता है। तभी चीफ लीजुन को सभी के लिए कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है। लीजुन सभी से उनका ऑर्डर पूछकर अपने फ़ोन के नोटपैड पर लिखने लगता है, जिस पर उसका चीफ मजाक उड़ाता है कि वो सभी का ऑर्डर मैसेंजर में पूछ सकता है। अगर वो अपने फ़ोन में लिखने बैठ जाएगा तो इससे उससे कुछ लाने में गलती हो सकती है। लीजुन के जाते कुछ इंटर्न्स आपस में बात करते हुए हंसते हैं कि लीजुन ने कल डिनर में चीफ को ज़बरदस्ती ज़्यादा ही ड्रिंक पिला दी थी, इसलिए वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। मियोंग उनको लीजुन के बारे में ऐसी बातें करने के लिए मना करती है, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और लीजुन का मजाक उड़ाते रहते हैं। लीजुन कॉफ़ी लेकर वापस आता है और सभी को उनका ड्रिंक देने के बाद अपना काम करने लगता है। तभी लीजुन को एक सीनियर कुछ डॉक्यूमेंट्स के 10 कॉपीज प्रिंट आउट निकाल कर आने को बोलती है। लीजुन को प्रिंट आउट मशीन चलाने नहीं आ रही होती है, इसलिए चोइजुन उसकी मदद करता है, जो उस वक्त वहीं से गुजर रहा था। उसकी मदद करने के बाद वो चला जाता है। शाम को लीजुन सभी के जाने के बाद अकेला काम कर रहा होता। ये देखकर चोइजुन इसके पास आता और पूछता कि क्या वो घर नहीं जाना चाहता है। अगर उसे किसी चीज में दिक्कत हो रही है तो वो मदद कर सकता है। लीजुन मदद करने के लिए मना कर देता और चोइजुन को जबरदस्ती घर भेज देता। थोड़ी देर के बाद ह्यूनजे लीजुन के लिए केक लेकर आता। दोनों साथ में केक खाते। लीजुन कहता है कि सिर्फ ह्यूनजे को ही पता है कि उसे क्या चीज पसंद है। इस पर ह्यूनजे कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग ज्यादा समय एक साथ बिताते हैं। ह्यूनजे लीजुन के लिप्स के साइड पर लगे हुए केक को अपने रुमाल से क्लीन करता है। लीजुन को याद आता है कि उसी ने ह्यूनजे को ये रुमाल गिफ्ट करा था। उसे ताजुब होती कि ह्यूनजे अभी भी पुराना रुमाल इस्तेमाल कर रहा, इसलिए वो उसके लिए नया रुमाल लेने को कहता है, जिस पर ह्यूनजे कहता है कि लीजुन ने बड़े प्यार से उसे ये रुमाल दिया था, वो इसे फेंकना नहीं चाहता। ठीक उसी वक्त चोइजुन भी लीजुन के लिए केक लेकर आता है, पर उन दोनों को साथ में देकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी लोग मियोंग की तारीफ करते हैं, क्योंकि कल चोइजुन को सभी में से मियोंग का ही प्रपोजल ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी टीम मेंबर उनको आकर बताती है कि कुछ ही देर में प्लानिंग मीटिंग होने वाली है। चोइजुन भी आज की मीटिंग अटेंड करने वाला, इसलिए चोइजुन ने कल जिनका प्रपोजल पास किया है वो उसे आज फिर से देखेगा। मियोंग को मीटिंग में जाते देख उन दो इंटर्न्स को बहुत जलन होती है, क्योंकि उनका प्रपोजल तुरंत रिजेक्ट हो गया था। उनमें से एक इंटर्न कहता है कि मियोंग ने फोटोशॉप करके अपने प्रपोजल को अच्छा बनाया था। अगर उसे पता होता है कि ऐसे प्रपोजल्स एक्सेप्ट होने वाले तो वो भी यही करता, जिस पर लीजुन कहता है कि मियोंग का प्रपोजल सच में अच्छा था। वो इंटर्न गुस्से में लीजुन की इंसल्ट करता है कि उसने तो अपनी डेडलाइन भी पूरी नहीं की, शायद उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना भी आसान नहीं था। मीटिंग रूम में ऑलरेडी मिस ली की मीटिंग एक पुराने क्लाइंट मिस्टर पार्क से चल रही होती। उनकी मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। बाहर सभी लोग मीटिंग खत्म होने का वेट करते हैं। योंगसोक दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि लीजुन उसे रोक देता है, ये कहकर कि उनकी मीटिंग भी इम्पोर्टेंट होगी। तभी चोइजुन मीटिंग के लिए आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि अंदर मीटिंग अभी भी चल रही है और वो लोग कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो चोइजुन मीटिंग रूम के अंदर जाता है। सीनियर योंगसोक को कॉफी लेने के लिए भेज देती है। क्लाइंट मिस्टर पार्क बताते हैं कि वो मीटिंग के बाद चोइजुन को कॉल करने ही वाला था, पर ये मीटिंग ही खत्म नहीं हो रहा। मीटिंग के अंदर चोइजुन को पहली बार स्माइल करता देख सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन लीजुन को ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि चोइजुन तो अक्सर स्माइल करता ही रहता है। मीटिंग रूम में मिस्टर पार्क और चोइजुन एक ही एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाते। मिस्टर पार्क चाहते हैं कि वो चोइजुन के कंपनी को जो मॉडल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोवाइड कराते हैं, चोइजुन उनकी फीस बढ़ा दें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि चोइजुन के प्रोजेक्ट का बजट फिक्स होता है। मिस्टर पार्क पूरी कोशिश करते कि चोइजुन इसकी बात मान जाए। इसी चक्कर में वो चोइजुन की थोड़ी इंसल्ट भी कर देता है, ये बोलकर कि वो जो उसे बड़े बड़े मॉडल्स दे रहा है वो तो फ्री भी नहीं है, जिस वजह से चोइजुन मिस्टर पार्क की डिमांड मानने से मना कर देता है और उसके साथ बिजनेस करने के लिए मना कर देता है। ये सुनकर मिस्टर पार्क चौंक जाता है और कोशिश करता है कि चोइजुन अपना फैसला वापस ले ले। इसके लिए वो चोइजुन को अकेले में बात करने के लिए कहता है, जिस पर चोइजुन कहता है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि मिस्टर पार्क अपना बिजनेस
कैसे करता है। वो एजेंसी और उनके बीच एक्स्ट्रा कमीशन लेने की कोशिश करता है। उसके बाद वो मिस्टर पार्क को बताता है कि वो उसकी एजेंसी के बिना अच्छे मॉडल को कास्ट करेगा और अच्छा कैंपेन चलाएगा। इससे मिस्टर पार्क ने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की बेस्ट ब्रांडिंग होगी। मिस्टर पार्क गुस्से में मीटिंग रूम से निकल जाता है और बाहर आकर कहता है कि चोई जुन उसके बिना कभी भी सक्सेसफुल मॉडल्स को हायर नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही है जो कोरिया के बेस्ट मॉडल शिमोन को उनसे कांटेक्ट करा सकता है। शिमोन तो उन जैसों का कॉल भी नहीं उठाएगा। उसी वक्त ली जुन शिमोन से ही बात कर रहा होता है। ली जुन के फ़ोन का स्पीकर ऑन होता है। शिमोन जब अपना नाम सुनता है तो वो ली जुन से पूछता है कि वो वहाँ क्या हो रहा है। मिस्टर पार्क शिमोन की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है क्योंकि शिमोन को इस वक्त बाली में होना चाहिए था। ली जुन शिमोन से पूछता है कि क्या वो बाली में है। उसी वक्त शिमोन ली जुन से मिलने उसके ऑफिस आता है। शिमोन को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती। सबसे ज़्यादा सरप्राइज मिस्टर पार्क होता है और वो शिमोन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शिमोन बताता है कि उसकी ली जुन से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो उससे मिलने आ गया। मिस्टर पार्क का झूठ पकड़ा जाता है। जो उसने कहा था कि शिमोन बाली में है, इसलिए वो एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। शिमोन ली जुन से पूछता है कि क्या वो इस कंपनी में काम करता है। वो तो भूल ही गया था कि ली जुन जितना दिखने में सुंदर है, उससे ज़्यादा वो स्मार्ट है। उसकी आवाज़ भी अच्छी है और वो स्मेल भी अच्छा करता है। इससे पहले शिमोन कुछ और कहता है। ली जुन सभी को शिमोन को उसका दोस्त बताता है और उसे मीटिंग रूम में ले जाता है। जाते वक्त गलती से शिमोन चोइजुन को हल्का सा धक्का दे देता है। ये सब देखकर चोइजुन समझ में आ जाता है कि उसका नया राइवल आ गया। इस तरह एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा।